बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरत त्वाहा उर्दू ट्रांसलेशन। लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। इससे आगे पढ़ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ इक़साम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए। इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। हमने फ़िरौन को अपनी सब ही निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाए चला गया और ना माना। कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहाँ मुकाबला करना है। ना हम इस करारदाद से फिरेंगे ना तू फिर। यूं खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग जमा हों। फिरौन ने पलटकर अपने सारे हथगंडे जमा किए और मुकाबले में आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐन मौके पर ग्रोह मुकाबला को मुखातब करके कहा, शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी गढ़ा वो नामुराद हुआ। ये सुनकर उनके दरमियान इख्तलाफ राय हो गया और वो चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो महाज जादूगर हैं। इनका मकसद ये है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारी ज़मीन से बेदखल कर दे और तुम्हारे मसाली तरीके ज़िंदगी का खात्मा कर दे। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। जादूगर बोले, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम फेंकते हो या पहले हम फेंके? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। यकायक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा अलैहिस्सलाम को दौड़ती हुई महसूस होने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डर, गालिब रहेगा। फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है। अभी इनकी सारी बनावटी चीज़ों को निगले जाता है। ये जो कुछ बनाकर लाए हैं ये तो जादूगर का फ़रेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ख्वाह किसी शान से वो आए। आखिरकार यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब को। फ़िरौन ने कहा, तुम ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इनकी इजाज़त देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा ग्रोह है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालफ सिमतों से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देरपा है, यानी मैं तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता हूँ। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया है, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझे तरजीह दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले। तू ज़्यादा से ज़्यादा बस इसी दुनिया की ज़िंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताएं माफ़ कर दे और उस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ही अच्छा है और वो ही बाकी रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो ना जिएगा ना मरेगा, और जो इसके हजूर मोमन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदा बहार बाग। बेशक इंशाअल्लाह, आमीन। जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जज़ा है उस शख्स की जो पाकीज़गी अख्तियार करे। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और उनके लिए समुंदर में से सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के ताकुब का ज़रा खौफ ना हो और ना समुंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फ़िरौन
اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ بے شک آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کنٹینیو ڈیلی آپ کو قرآن کا ترجمہ سناؤں انشاءاللہ۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ بھی قرآن کا ترجمہ سنیں گے آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا بے شک انشاءاللہ۔